अरे चमकी वो नल बंद रखना। पापा आप अभी तक ये सब करें, छोड़िए उसे। अरे हो गया बेटा बस। प्लीज पापा, इतनी रात हो गई है, छोड़िए ये सब। ओ प्रिया, ये किसका फोन है? हेलो। हेलो जी नमस्कार सुधीर जी, मैं निहारिका बोल रही हूँ। हाँ निहारिका जी, कहिए कैसे याद किया? बस ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया था तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। ऑफ कोर्स अगर आप लोग माइंड ना करें तो। हाँ हाँ कहिए ना। दरअसल सुधीर जी, इन दोनों जोड़ियों की शादियों के मुहूर्त अलग अलग हैं, शादियां अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, तो मैं और राम ये सोच रहे थे कि क्यों ना दोनों जोड़ियों का संगीत और मेहंदी एक साथ एक जगह पर कर दिया जाए। इससे देखिए मेल जोल बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी और दोनों फैमिलीज को एक दूसरे को जानने बूझने का मौका भी एक बार फिर से मिलेगा। What do you think? हाँ जी, आइडिया तो बुरा नहीं है, जरा इन लोगों से बात कर लेता हूँ। हाँ जी जरूर। हाँ शिप्रा सुनो, निहारिका जी का फोन है और वो कह रही है कि दोनों जोड़ियों की मेहंदी और संगीत की रस्म एक ही जगह पे कर लेते हैं। हाँ तो इसमें सोचने की क्या बात है, उसे हाँ बोल दीजिए ना। अच्छा ठीक। अच्छा रुक लाइए मैं बात करूं। हाँ कर। हेलो। हाँ निहारिका जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली जी। हाँ जी, जब दोनों रस्में एक साथ होंगी तो मजा और बढ़ जाएगा रिश्ते का। ओके तो फिर बात तय रही। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके बाय। ओह गॉड, इन मिडिल क्लास लोगों के साथ डील करना, पता नहीं मैं कैसे झेल पाऊंगी इन जाहिल लोग। यू आर ब्रेव सिस्टर। थैंक यू। लीजिए जी, हो गई बात पक्की। अब तो रस्मों का मजा ही कुछ और होगा। कपूर खानदान के साथ मनाई संगीत और मेहंदी। मुझे तो ये सोचकर अभी से कुछ हो रहा है। सच कह रही हूँ, बात ही कुछ और है, ठाठ ही कुछ और है। देखने वाले देखते रह जाएंगे, उनकी 10 उंगलियां वो मुंह में दबा कर रह जाएंगे। हाँ और वो इंदौर वाले मेहमान, वो जब इंदौर वापस जाएंगे ना तो हमारे बच्चों की शादी का तो डंका पीटेंगे। मैं सबको खुशखबरी सुना कर आती हूँ, ठीक है? सुषमा भाभी सुषमा भाभी। तेरी माँ भी ना बेटा। मैंने आपसे कहा था ना पापा, सब ठीक हो जाएगा। हो गया ना ठीक। बहुत भूख लगी है यार, ऐसा ही खा लेता हूँ। खाना गर्म होने का टाइम किसके पास है? बहुत भूख लगी है यार। दादी आप। मेरे पुत्र की आहट मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? की गल है पुत्र, तू ठंडा खाना क्यों खा रहे है? दादी वो बहुत भूख लगी थी। अरे मेरे होते हुए तुझे ठंडा खाना खाना पड़ेगा। रुक, तेरे लिए ना मैंने पराठे निकाल के रखे हैं, मैं गरम करके लाती हूँ। हाँ ये हुई ना बात दादी। थैंक यू दादी। अरे पुत्र, तूने आज खाना क्यों नहीं खाया? विक्रम और नेहा मेरे से डाइटिंग करवा रहे। क्या कपूरों से डाइटिंग करवा रहे हैं? पागल हो गए क्या वो? लोग ना जीने के लिए खाते हैं, पर हम कपूर ना खाने के लिए जीते हैं। अरे अगर हम खाना छोड़ देंगे ना तो खाने को भी अच्छा नहीं लगेगा। दादी खाना लाइए ना प्लीज, बहुत भूख लगी है। बेचारा मेरा पुत्र, एक दिन खाना नहीं खाया तो 5 किलो वजन कम हो गया है। वैसे ये डाइटिंग वो किस खुशी में करवा रहा है? वो शादी है ना इसलिए। शादी तो घर और खानदान देख के होती है, वजन देख के थोड़ी ना होती है। खा पुत्र। अगर बात वजन की है ना तो मेरे को ना तेरी बीवी पर इतराज है। अरे कुड़ी तो इतनी सी है, लगता है कि तेज हवा आएगी ना उसको उड़ाकर लेकर चली जाएगी। वो नॉनवेज नहीं खाते ना वो लोग, इसलिए। अरे यही तो मार खा गया इंडिया। एक बार तेरी बीवी को आने दे, उसको ना मैं घी शी खिला कर ना हट्टा कट्टा बना दूंगी। अचार दीजिए ना प्लीज। हाँ दे दिया, अचार देने ले आने, फटाफट ले आने हैं, फटाफट ले आने।
आयशा, आयशा, मुझे बेटा तुझसे एक बात करनी है। क्या लगा? क्या कर रही हूँ माँ? मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। क्या? बेटा बात ये है कि मेरी एक बात है ना, तू प्रिया से कर दे। किस बारे में? अरे किस बारे में क्या, मेरा मतलब है, मैं कैसे समझाऊं? अच्छा देख देख, मैं और तू दोनों फैशन वर्ल्ड से हैं ना बेटा, है ना? और जब जब तू पहला कदम वहां रखने वाली थी, तब मैंने तुझे कुछ टिप्स दी थी, है? कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वहाँ किस किस तरह के लोग होंगे और उनके साथ बेटा तुझे कैसे डील करनी है, ये सब बताया था ना मैंने तुझे, याद है? पर माँ वो सब जाकर दी को क्यों बोलना है? अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू ऐसे कैसे जाके बोल दे बेटा, इन बातों को तू कुछ अलग ढंग से भी बोल सकती है ना। देख अब वो भी नई दुनिया में कदम रख रही है, हाँ? तो 4 बातें उसे भी समझनी तो पड़ेंगी ना। समझ रही है ना तू? पर माँ दी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है। अरे वो क्या जानती है, कुछ भी नहीं जानती है। वो क्या है, बस गृहस्थी और कोचिंग क्लासेस, इसके अलावा दुनिया में और बाहर क्या होता है और क्या 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 करना चाहिए, क्या लोग करते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता है। क्या कह रही हो माँ? तुम जानती हो दुनियादारी में ना दी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। तुमने देखा नहीं है, कहीं कुछ भी गड़बड़ होती है सबसे पहले दी जाती है लड़ने। बस यही तो प्रॉब्लम है। अब चीजें इतनी इजी, इतनी ठीक होती तो कहना ही क्या था। चीजें बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब शादी के बाद उसके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी और वो कैसे? क्या सिचुएशन? ओह, भगवान ने तुझे शक्ल के साथ थोड़ी अक्ल भी दे दी होती तो ये सिचुएशन है ना सुलझ जाती। तुझे कैसे समझाऊं? देख बेटा, अब प्रिया शादी कर रही है, हाँ? उसकी घर गृहस्थी होगी, पति होगा, पति। कौन? हाँ, तो घर गृहस्थी के अलावा बेटा पति पत्नी के रिश्ते में कुछ और भी जरूरतें होती है ना बेटा, तू समझ रही है ना? बेटा मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरी प्रिया उन जरूरतों को पूरा करने में कमी न रह जाए बेटा। तो समझ रही है? मैं समझ रही हूँ माँ, पर दी से ना ये सारी बातें जाकर मैं नहीं करूँ। अरे तो कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा तू बता। मैं क्यों करूँ? बेटा बात ये है कि मेरे और प्रिया के बीच में अगर एज डिफरेंस ज्यादा होता ना, तो मैं उसे माँ की तरह समझा सकती थी। लेकिन बेटा अब ऐसे फ्रेंडली तो है, लेकिन बेटा इतनी फ्रैंकनेस नहीं हम दोनों के बीच में, इतने फ्री नहीं है, इसलिए बेटा मुझे बड़ी ऑकवर्डनेस लग रही है। तू समझा देना उसे। मैं नहीं करूंगी, सॉरी। तो कौन करेगा? हाँ? कौन करेगा ये काम? मैं क्यों करूं? तूने आज तक शादी का काम किया ही क्या है? अरे जिसकी शादी है वो बेचारी एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ती भागती फिरती है, और तू पूरा टाइम फोन से चिपकी रहती है, नेल पेंट लगाती रहती है। ये काम तुझे ही करना। मैं नहीं करूंगी। तो मैं कह रही हूँ ये काम तो चलती है। चल मैं कह रही हूँ चल। माँ मैं तो नहीं। बस और कुछ दिन, फिर तुझे ये सब कुछ समेट कर कहीं और ही चले जाना है प्रिया। जो कल तक अपनों से भी अपना था, तेरा वही कमरा अब पराया होने वाला है। पता नहीं कैसे कर पाऊंगी ये सब। 30 साल की यादों को बस एक सूटकेस में रखकर कहीं और चले जाना बहुत मुश्किल है। दी? हाँ क्या? दी वो मुझे ना आपसे बात करनी। क्या बात? बोल ना। बहुत जरूरी बात है, शादी के बारे में। शादी के बारे में? शादी के बारे में क्या बात करनी है? किसी ने कुछ कैंसिल तो नहीं कर दिया? डेकोरेशन वाला है ना? नहीं तो हाँ, वो एसी वाले ने एसी कम कर, आई नो, वो केटरर ना, उसने डिस्काउंट कैंसिल कर दिया ना। मुझे फोन लगा के दे, मेरा फोन। एक मिनट रिलैक्स। हाँ वो मैं बात करती हूँ ना। रिलैक्स। हाँ क्या? वो नहीं है, शादी के पहले वाली कोई बात नहीं है, शादी के बाद वाली बात। शादी के, ओहो, गृह प्रवेश।
एग्जैक्टली वही उसके तू उसकी actually- चिंता मत कर, वो सारी तैयारी मैंने करके रखी। वो चावल वाला कलश और पूजा की थाली, नताशा आएगी ना तो उसके गृह प्रवेश की सारी तैयारी करके रखी। नताशा नहीं दी, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। वो गृह प्रवेश के बाद भी कुछ होता है ना। अरे आयशा, मेरे गृह प्रवेश की चिंता तुझे क्यों हो रही है? वो लोग करेंगे ना। और फिर एक मिनट, गृह प्रवेश के बाद डोंट टेल मी कि नानी ने फिर से कोई रस्म बताई है। देख, अगर तू यहाँ इसलिए आई है ना कि मैं मिस्टर कपूर को फोन करके रिक्वेस्ट करूँ कि एक और रस्म करनी है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। डोंट वेस्ट माय टाइम, जस्ट गो। इससे तो कुछ होने वाला नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की भी ना। अब प्रिया बेटा, वो क्या? आयशा, जरा वो मेरा सामान लाके देना वहां से। वो तुझसे एक बात करनी है मुझे। हाँ तो बोलो ना। बेटा वो माँ, ये क्या तुम्हारी भी गाड़ी आयशा की तरह वो पे अटक गई है? अरे आगे भी तो बोलो। बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। वो तेरी शादी होने वाली है ना। क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे कोई नई बात बताओ। अरे तू सुनेगी भी कि नहीं सुनेगी? एक तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है और ऊपर से तू मेरी हर बात पे टोक देती है। अच्छा बोलो। देख बेटा, अब शादी के बाद तेरी दुनिया बदलने वाली है, हा? तेरी जिम्मेदारियां बदलेंगी। तुझे अपने ससुराल वालों को और अपने पति को खुश रखना होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत तो बेटा वो। एक मिनट, मैं चिकन फिर भी नहीं बनाऊंगी। चाहे कुछ हो जाए, मैं चिकन नहीं बनाऊंगी। अरे तो कौन बेवकूफ तुझे चिकन बनाने के लिए कह रहा है? जब देखो तब किचन और खाना वाना। इससे आगे जाकर तू कुछ सोचती है कि नहीं सोचती है? अरे क्या सोचूं? अच्छा, बड़ी मुश्किल है ना। और आप मुझे बोल रहे थे समझाने के लिए। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों यहाँ पे? तू इस पर ध्यान मत दे, जो मैं कह रही हूँ वो सुन। अच्छा तू ये बता, तू फिल्में देखती है ना? हाँ। हा? और वो जो फिल्मों में होता है ना शादी के बाद, तुझे भी कुछ वो फेक क्या है? माँ देखो, ना मैं फिल्मी हूँ ना मिस्टर कपूर फिल्मी है, इसलिए ये जो फिल्मों में होता है ना वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला। सो रिलैक्स। बड़ी कौन है, तू है कि मैं हूँ? तो मेरा कहना मान, एक लड़की के लिए शादी के बाद फिल्मी होना बहुत जरूरी है। हाँ, पति को अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि शादी के बाद वहां जाकर मैं मिस्टर कपूर के सामने फिल्मी हीरोइन की तरह नाच गाना करूं? नो वे। तुझे नाचने गाने के लिए कह कौन रहा है? अच्छा, एक काम कर, तू है ना वो नई फिल्मों की तरफ मत जा, तू पुरानी फिल्मों की तरफ चली जा। हाँ, पुरानी फिल्में। भंवरा। कहाँ है भंवरा? कहाँ है? आयशा, मैं तुझे हमेशा बोलती हूँ ना, खिड़की दरवाजे बंद रखा कर। तुझे समझ में नहीं आता? अभी कान में घुस जाएगा ना तो सारे काम छोड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे मैं कान में घुसने वाले भंवरे की बात कौन कर रहा है? मैं तो फूलों को चूमने वाले भंवरे की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा तू भंवरा भी छोड़ दे। तू वो जो दो फूल होते हैं जो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नहीं, अच्छा तू फूल भी छोड़ दे। तू उन दो पंछियों के लिए। एक मिनट, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। हाँ प्लीज। लेकिन तेरे लिए सुनना बहुत जरूरी है, तू समझेगी नहीं। अरे पर ये बहुत जरूरी है तेरे लिए प्रिया। देख, शादी के बाद है ना लड़की के लिए सब कुछ बहुत जरूरी होता है। जब वो पहली रात होती है ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पैकिंग कर। बिल्कुल अनाड़ी लड़की से मैं कैसे समझाई कितनी बड़ी निकली। चुप कर। ये कपड़े लेके जाएगी तू? क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई? अरे मैं अब भी यही पहनती हूँ और शादी के बाद भी यही पहनूंगी ना। नहीं, ये कपड़े लेके तू नहीं जाएगी। मैंने तेरे लिए नए कपड़ों की बैग बनवाई है, वो लेके जाएगी। हाँ माँ, लेकिन क्यों? क्योंकि शादी के बाद की बात ही कुछ और होती है बेटा। तेरे हर कदम पर कोई नजर रखने वाला होगा। हाँ, खास करके ये कपड़ों के मामले में ना तुझे बेटा बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत नए डिजाइन के फैशनेबल कपड़े पहनने पड़ेंगे बेटा, जो कि तेरे पति को पसंद हो। एक मिनट, मेरे कपड़े मुझे पहनने, मुझे पसंद आने चाहिए। इन सब के बीच में
मेरे पति की पसंद कहाँ से बीच में आ गई? कैसे कैसे अनाड़ी लड़की है मेरे। हाँ मैं हूँ अनाड़ी, ऐसी हूँ और ऐसी रहूंगी, बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और वो मिस्टर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तू बिल्कुल नहीं समझेगी। हाँ अच्छा तू इधर तू इधर। एक काम करते हैं हम, हाँ? कल हम मेहंदी से पहले जाके शॉपिंग करते हैं और इसके लिए ना वो वाले कपड़े लेकर आते हैं, हाँ? और उसके बैग में रख देंगे शादी वाले में, ठीक है? बाकी का काम वो कपड़े ही कर देंगे। चलो मेहंदी से पहले मेहंदी वाली को तो फोन करे। माय गॉड। अरे अरे रहने दो उसे, जाओ तुम यहाँ से जाओ। हे भगवान, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स।